किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 36वें बाब की तिलावत। और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे यहोआखिस को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। यहोआखिस 23 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 किंतार चांदी और 1 किंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई एलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। और निकवा उसके भाई यहोआखिस को पकड़कर मिस्र को ले गया। यहोयाकीम 25 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में बुरा था। उस पर शाह बाबल का नजर ने चढ़ाई की और उसे बाबल ले जाने के लिए उसके बेड़ियां डालीं। और नबूकदनजर खुदावंद के घर के कुछ ज़रूफ भी बाबल को ले गया और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। और यहोयाकीम के बाकी काम और उसके नफरत अंगेज अमाल और जो कुछ उसमें पाया गया वो इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। यहोयाकीन 8 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा था। और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनजर बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबल को बुलवा लिया और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। सिदकिया 21 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में बुरा था। और उसने यिर्मयाह नबी के हजूर जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कहीं आजी न की। और उसने नबूकदनजर बादशाह से भी जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी बगावत की, बल्कि वह गर्दन कुश हो गया। और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ रुजू न लाया। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की। और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था नापाक किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गज़ब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कुंवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया, उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। और खुदा के घर के सब ज़रूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के ख़जाने और बादशाह और उसके सरदारों के ख़जाने, ये सब वो बाबल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल को ले गया और वहाँ वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारिस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यिर्मयाह की ज़ुबानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सबतों का आराम पाले। क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक यानी 70 वर्ष तक उसे सबत का आराम मिला। और शाह फारिस खोरस की सल्तनत के पहले साल इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की ज़ुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारिस खोरस का दिल उभारा, सो उसने अपनी सारी मुमलकत में मुनादी करवाई और इस मज़मून का फरमान भी लिखा कि शाह फारिस खोरस यूँ फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब मुमलकतें मुझे बख्शी हैं और उसने मुझको ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए। आमीन।